नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। आज के युग को यदि विज्ञापन का युग भी कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजकल प्रचार प्रसार माध्यम में विज्ञापन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज विज्ञापन सारी दुनिया पर हावी हो गया है। विज्ञापन का उद्देश्य है कि किसी वस्तु की बिक्री करना, नए उत्पादों को बाजार में स्थापित करना तथा लोगों को वस्तु खरीदने के लिए जागरूक करना। यह विज्ञापन अखबार द्वारा, रेडियो द्वारा, दूरदर्शन द्वारा आदि जो प्रसारणी में प्रसारित किया जाता है। विज्ञापन में वस्तु के युग तथा उसकी आकर्षकता के बारे में जानकारी देकर उपभोक्ता को वास्तव में पहले ललचाया जाता है, एक अतिशयोक्ति दिखाई जाती है। आज उपभोक्ता संघ भी विज्ञापन के बिना किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाता। अर्थात इस युग में आज हर चीज पर विज्ञापन की मुहर लगी हुई है। विज्ञापन के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला विज्ञापन वस्तु से संबंधित, जैसे साबुन, तेल, पाउडर, क्रीम, शैम्पू आदि गृह से उपयोगी वस्तुएं। दूसरा प्रकार है स्थान संबंधी, जैसे दुकान, मकान, फ्लैट, कोई बंगला आदि से संबंधित। तीसरा है व्यक्ति से संबंधित, जैसे आजकल आवेदन पत्र जो है आवेदन के द्वारा किसी पद पर नियुक्ति के लिए लायक व्यक्ति की खोज जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, क्लर्क के लिए, शिक्षक के लिए या किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी जो है परीक्षा आदि का भी विज्ञापन दिया जाता है। अब इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि विज्ञापन वास्तव में कैसे जो है, उस विज्ञापन के संबंध में कौन सी ध्यान रखने लायक बातें हैं। सबसे पहले तो विज्ञापन जो है एक खास तकनीक द्वारा इसे बनाया जाता है। वास्तव में विज्ञापन एक कला है और उस पर खास तकनीकी पर यदि हम गौर करें तो एक अच्छा विज्ञापन हम बना सकते हैं। विज्ञापन की भाषा शैली आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए ताकि ग्राहक जो है उससे आकर्षित होकर उस वस्तु को खरीदने पर मजबूर हो जाए। विज्ञापन में मनमोहक घोष वाक्य होना चाहिए। घोष वाक्य ने घोषणा जिसमें जो है इतना ग्राहक को आकर्षित कर सके उस घोषणा के माध्यम से। जैसे उदाहरण के लिए लक्स साबुन या फेयर एंड लवली से लोग गोरे हो जाते हैं, लक्स साबुन से हमारी त्वचा बहुत कोमल हो जाती है। जो आजकल उसके लिए स्लोगन आदि जो उपयोग में लाए जाते हैं, वो घोष वाक्य ऐसा हो कि ग्राहक उससे आकर्षित हो जाए। विज्ञापन संक्षेप में होना चाहिए, यानी गागर में सागर भरने के समान, यानी बहुत सारा ज्ञान संक्षिप्त रूप में। यानी जब भी हम विज्ञापन दें तो कम शब्दों में अधिक से अधिक ज्ञान देने का प्रयास होना चाहिए। इसी को हम गागर में सागर भरना कहते हैं। यानी विज्ञापन में ऐसे शब्दों का चयन हमें करना चाहिए, ऐसी भाषा शैली का चयन करना चाहिए जो कम शब्दों में संक्षिप्त रूप से लोगों के सामने हम विज्ञापन को प्रस्तुत कर सके और उस विज्ञापन के माध्यम से जो है लोग आकर्षित होकर वस्तुओं को खरीदने पर बाध्य हो जाए। यहाँ पर मैं आपको कुछ विज्ञापन के उदाहरण दे रही हूँ। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है तो किस प्रकार आप इसमें इस विज्ञापन के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार कहाँ कहाँ भारी संख्या में मुंबई, नवी मुंबई, थाने, कल्याण, खोपोली में सुरक्षाकर्मी, सुपरवाइज़र, ये अक्सर आप देखते हैं अपने न्यूज़पेपरों के साथ। और जो है आपको रास्ते में कुछ लोग खड़े ऐसे विज्ञापन का जो पैम्पलेट आपको देते हैं उसमें इस प्रकार का लिखा रहता है। बैनर भी लगे रहते हैं रास्ते में, तो उसमें आकर्षक वेतन, उसके बाद मिलने का टाइम 10 से 4 इंटरव्यू का टाइम भी दिया गया है और पता दिया गया है। तो इसमें उसका नाम है संतोष सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो इस कंपनी का नाम है। और इस प्रकार जो है इसके माध्यम से। दूसरा है
डीलक्स कंपनी के ब्रांच विस्तार हेतु लड़के लड़कियां चाहिए काम आदि करने के लिए। आप देखते हैं किसी कंपनी के नए ब्रांच के लिए लड़के लड़कियों की आवश्यकता है के लिए जो विज्ञापन तैयार किया जाता है, इस प्रकार ये छोटा सा विज्ञापन दिया गया है। न्यूज़पेपरों में इस प्रकार के विज्ञापन छपते हैं, उसके लिए स्थान बहुत कम, संक्षिप्त रखा जाता है। अब इसमें दिया गया है कि पगार यानी वेतन यानी सैलरी, और उसके बाद 1 साल के बाद बढ़ाया जाएगा। फिर रहने की सुविधा, खाना मुफ्त, और संपर्क के लिए मैनेजर से संपर्क करना और उसका मोबाइल नंबर। अब इसमें जो है खांसी की गोलियों का विज्ञापन तैयार करना है। देख सकते हैं किस प्रकार जो है एक दवाई का विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है, उसका नाम है खोगो की गोलियाँ। इस प्रकार ये आयुर्वेदिक गोलियों का विज्ञापन, और कहाँ मिलेगा, किस मेडिकल में मिलेगा उसका एड्रेस, और इस प्रकार जो है फ़ोन नंबर के आधार पे आप चाहिए तो आप मंगा सकते हैं या तो वहाँ जाकर ले सकते हैं। अब इतने सारे उदाहरणों को देखकर आशा करती हूँ कि आप सभी को ये विज्ञापन लेखन समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैंने जो वीडियो विज्ञापन लेखन का भेजा था उससे समझ में आ गया होगा कि विज्ञापन लेखन क्या है और कैसे लिखा जाता है। अब इसमें आपको बताने जा रही हूँ कि विज्ञापन लेखन लिखना कैसे है। इस चित्र में देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चौखट बनाना है। चौखट बनाने के बाद जो भी विषय पर परीक्षा में ये 5 अंक का आता है, और जो भी विषय पर आपको, जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक मकान किराए पर, एक घर किराए पर देना है, उसके एवज में एक विज्ञापन देना है। तो इसमें देख लो आप कि पहले एक चौखट बनाया गया है, और इसमें केवल पेन का इस्तेमाल करना है। स्केच पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है परीक्षा में, केवल अपनी पेन से आप इस्तेमाल। देखिए चौखट पेन से बनाया गया है, और जो भी इसमें आकर्षक शब्द है वह केवल पेन से लिखे गए हैं। घर किराए पर देना है, एक बड़ा हेडिंग में बताया गया है कि किस प्रकार जो है घर किराए पर देना है। उसके ऊपर नीचे जो है इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, पानी की, लाइट की, और क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है, और इस प्रकार जो है किराया तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसमें जो भी चित्र दिया गया है चित्र के माध्यम से सब सुविधाएं इसमें, बैठक यानी ड्राइंग रूम है, किचन है, बेडरूम है, आसपास मंदिर है, अस्पताल के पास में स्कूल है, और पार्किंग की सुविधा है। अगर जो है उसके बाद संपर्क भी दिया गया है, क्योंकि अगर संपर्क नहीं रहेगा तो आप संपर्क कैसे करेंगे, तो मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर भी देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टाइम, कब से कब तक आप मिल सकते हैं, और एड्रेस। ये कंप्लीट रूप से जो है आपका एक विज्ञापन ऐसे ही तैयार किया जाता है, ताकि जब कोई घर किराए पर लेने वाला इच्छुक व्यक्ति इसे देखे तो वह आकर्षित हो जाए। सबसे पहले तो वो सुविधाओं से आकर्षित हो जाए।